हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग भाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 57 कराएंगे। सर्किल का ये प्रॉब्लम बेहद इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस रूट 3 y बराबर 0 आर। ऑप्शन ए में है एक्स बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, वाई बराबर रूट 3/2 प्लस साइन थीटा। बी में है एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस कॉस थीटा, वाई बराबर है -रूट 3/2 प्लस साइन थीटा। सी में है एक्स बराबर 1/2 प्लस कॉस थीटा और वाई बराबर -रूट 3/2 प्लस साइन थीटा। डी में है एक्स बराबर 1/2 प्लस 1/2 कॉस थीटा और वाई बराबर रूट 3/2 प्लस 1/2 साइन थीटा। उसी प्रकार से ई में है एक्स बराबर कॉस थीटा -1 और वाई बराबर -रूट 3/2 प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर जाए। जैसे एक्स और वाई यहाँ दो वेरिएबल है, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं कि एक वेरिएबल तीसरा यूज किया गया है थीटा। तो एक्स और वाई यहाँ दोनों थीटा पर डिपेंड करेगा, जिसमें थीटा को कहा जाएगा पैरामीटर। तो सर्किल को रिप्रेजेंट करने वाला पैरामेट्रिक इक्वेशन हमको फाइंड करना है। आइए देखते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 3y बराबर 0 है। इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए पहले सर्किल के हम इक्वेशन को प्राप्त करेंगे कि ये सर्किल के इक्वेशन के किस फॉर्मेट में है, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो एक्स स्क्वायर व एक्स वाले टर्म को आप एक साथ कर दीजिए और फिर वाई वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए। आप जानते हैं कि सर्किल के इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए एक्स और वाई के साथ। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब क्या करेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट का आधा और फिर उसका स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना था 1 का आधा कितना होगा 1/2 और उसका स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो 1/4 ऐड किए और 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर होगा वाई स्क्वायर प्लस रूट 3y प्लस वाई के कोफिशिएंट का आधा और उसका स्क्वायर। तो रूट 3 का आधा होगा रूट 3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो 3/4 को जोड़िएगा और 3/4 को घटाना है। यही परफेक्ट स्क्वायर का मेथड है। अब आप देखिए, यहाँ इस 3 टर्म को एक साथ रखना है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर लगे इसमें कि हाँ कहीं जो लिख रहे हैं वो गलत तो नहीं है, गलत कभी होगा ही नहीं, तो तोड़ के देख लीजिएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, तो 2 कट जाएगा, x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर देखिए, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर में बदला ही जाता है। जोड़ y प्लस ये हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये a हो गया और ये b हो गया रूट 3/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना बच गया -1/4 -3/4, तो माइनस कॉमन ले लेंगे 4/4 यानी -1 बराबर 0। यानी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ y प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 1। अब सर्किल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इसमें किस रूप में आता है देखिए। तो ये अगर किसी सर्किल का इक्वेशन हो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे सर्किल का जिसका सेंटर होता है अल्फ़ा बीटा और रेडियस होता है a। बात समझ में आया। अगर सर्किल का इक्वेशन है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो इस सर्किल का सेंटर होगा अल्फ़ा बीटा और रेडियस हो जाएगा a। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होगा
इस सर्किल का x बराबर अल्फा प्लस a कॉस थीटा और y बराबर बीटा प्लस a साइन थीटा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर सर्किल का इक्वेशन है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर जो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा x इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस a कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू बीटा प्लस a साइन थीटा। तो आपके पास सर्किल का इक्वेशन था x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ y प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ अल्फा के जगह पर कितना हो गया -1/2 और बीटा के जगह पर कितना हो गया -√3/2। यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। लास्ट में एग्जाम के समय में लगेगा कि अल्फा प्लस हो गया, नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन होना चाहिए x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, इसलिए अल्फा हो गया -1/2 और यहाँ होगा y माइनस बीटा। सर्किल के इक्वेशन में माइनस ही यूज होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और a का वैल्यू यहाँ देखिए 1 हो गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म अब हम लिख देंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा x बराबर अल्फा प्लस a कॉस थीटा, यानी x इज इक्वल्स टू अल्फा हो गया -1/2 प्लस a मतलब 1 इंटू कॉस थीटा। तो x बराबर हो गया -1/2 प्लस कॉस थीटा और y बराबर होगा बीटा प्लस a साइन थीटा, यानी y इज इक्वल्स टू बीटा का वैल्यू हो गया -√3/2 और a का वैल्यू 1 यानी -√3/2 प्लस साइन थीटा। x बराबर हो गया आपका -1/2 प्लस कॉस थीटा और y बराबर हो गया -√3/2 प्लस साइन थीटा। सवाल पर पीछे जाइएगा, बैक में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ये ऑप्शन बी था। एक बार सवाल पर पीछे चले जाइएगा, वीडियो को पॉज करके तो आपको मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका बी। हम आपको यहाँ पर यह भी बता देना चाहते हैं कि यदि सर्किल का इक्वेशन रहता x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये आंसर मिल चुका है। थोड़ा एक्स्ट्रा बात बता दे रहे हैं कि इतना दूर जब देखे हैं तो इसका भी पैरामेट्रिक फॉर्म देख लीजिए। x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा x बराबर a कॉस थीटा और y बराबर a साइन थीटा। ऐसा इसलिए होगा कि इन दोनों को स्क्वायर करके जब आप ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मिल जाएगा। जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा x बराबर a कॉस थीटा और y बराबर a साइन थीटा। लेकिन अगर सर्किल का इक्वेशन हो जाए x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा x बराबर अल्फा प्लस a कॉस थीटा और y बराबर बीटा प्लस a साइन थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट अब आपको याद हो गया होगा और सवाल तो आप अच्छे से सीख ही लिए होंगे। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 57 था। हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि आप इन सारे प्रॉब्लम्स को एक कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए ताकि रिवाइज करने में आपको काफ़ी सुविधा हो और बार बार इसको बनाते रहिए। जब सवाल हम लोग देखते हैं बनाते हैं तो लगता है कि बन जाएगा, लेकिन जब यही सवाल आपको एग्जामिनेशन में फेस करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में कभी फार्मूला भूल जाते हैं या फिर कैलकुलेशन में प्रैक्टिस न रहने की वजह से कुछ मिस्टेक हो जाता है और इस वजह से 1-2 नंबर से आप सफलता प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। उसमें बहुत अच्छा नहीं फील होता है। इसलिए बेहतर यही है कि एग्ज़ाम से पहले इन सब चीज़ों को एक जगह नोट करके अच्छे से रिवाइज करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। हम इसमें +2 से संबंधित कंटेंट हमेशा डालते रहते हैं। अभी ये सवाल जो है PPSC TRE 4.0 के लिए उपयोगी ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर को बनाया गया है। वैसे ये सवाल NDA और JEE मेंस के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।